श्री महावीरायण में परम श्रद्धेय शमक संख्य चतुर्थ प्रत्यय आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साता इच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि थाना। नहीं आ रही आवाज। इस फोन में ये सब वीडियो तो डालनी है। हम्म। गुरुदेव मथेन मंदा में उनके यहाँ से आवाज नहीं आ रही है। वंदना हो चुकी है। गुरुदेव मथेन मंदा में वहां से आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आप तपस्या बोल दीजिए गुरुना जी। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संठारा साधिका उपप्रवर्तनी स्वर्ण कांता जी महाराज की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज एवं गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज उपवास। आज के आंबिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं पंजाब विरागना कोकिल कंठी महासाध्वी श्री किरणा जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री विश्रुति जी महाराज एवं साध्वी श्री विशुद्धि जी महाराज आएंगे। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारी और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामी कुछ सुख साता कुछ मथेन वंदा। नमो हरिहंसाय नमो तीर्थाय नमो सब मंगलानां से परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समन भगवान महाविश्वासी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी हैं। उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य स्वामियों जी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा पुनः पुनः वंदना नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान श्री अन्य मुनि परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मानसाद श्री व्याख्या प्रगति से इसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र निर्वाचना प्रारंभ। प्रथम शतक का तीसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। जिसमें कांक्षा मोहिनी का प्रकरण चल रहा। कांक्षा मोहिनी कर्म जब उदय में आता है तो व्यक्ति के कैसे मन आत्मा शंकाग्रस्त हो, कैसे कैसे सोचने लगता है, कल इसका वर्णन। अब अस्तित्व और नास्तित्व। अस्तित्व उसको कहते हैं जो वस्तु वर्तमान में जिसकी सत्ता होती है, अस्तित्व सत्ता है। और नास्तित्व जो नहीं है। अस्तित्व का परिणमन हो तो अस्तित्व के रूप में ही परिणमन हो। नास्तित्व का परिणमन नास्तित्व के रूप। जहाँ पर किसी भी वस्तु का अस्तित्व है तो वहां पर किसी का नास्तित्व भी अवश्य, क्योंकि एक स्थान पर एक वस्तु है, उसी स्थान पर कोई दूसरी वस्तु नहीं। मानो एक स्थान पर मिट्टी का घड़ा है तो उस स्थान पर मिट्टी का घड़ा तो है लेकिन लोहे का घड़ा तो नहीं उसके स्थान। लोहे का कलश नहीं है तो कहा जाता है से नूनं घंटे अच्युतं अच्युते परिणमय। नक्षितं नक्षिते परिणमय। हंता गोयम जाब परिणमय। जान तंग घंटे अच्युतं अच्युते परिणमय। नक्षितं नक्षिते परिणमय। तां किं कोगसा देशसा। गोयमा कोगसा भी तां बीस सा भी तां। जहाँ के घंटे अत्युत्तम अत्युत्त परिणमय। तहाँ के नक्षितम नक्षित परिणमय। जहाँ के नक्षितम नक्षित परिणमय। तहाँ के अच्युतम अच्युत परिणमय। हंता गोयमा। जहाँ में अच्युतम अच्युत परिणमय। तहाँ में नक्षितम नक्षित परिणमय। जहाँ में नक्षितम नक्षित परिणमय। तहाँ में अच्युतम अच्युत परिणमय। ते नूनम हंस अच्युतम अच्युत गमनित्यम। जहाँ परिणमय का दो अलाभगा। तहाँ के यह गमनित्यन भी दो अलाभगा। भाणी अब्बा जाब जहाँ में अच्युतम अच्युत गमनित्यम।
जहाँ ते भंते एथं गामनिजं ताहाँ ते इहं गामनिजं जहाँ ते इहं गामनिजं ताहाँ ते एथं गामनिजं हंता गोयमा जहाँ में एथं गामनिजं जाव ताहाँ में एथं गामनिजं ते नूनं भंते। हे भगवान, नूनं निश्चय ही, भंते भगवान अस्तित्वं अस्तित्व परिणामय, अस्तित्व अस्तित्व के रूप में परिणत होता है। नत्थितं नत्थित्व परिणामय, नास्तित्व नास्तित्व के रूप में परिणत होता है। जैसे मानो मिट्टी है, मिट्टी का अस्तित्व है। अब मिट्टी का कुम्हार ने अपनी मेहनत से घड़ा बनाया, तो घड़े का भी अस्तित्व है। जहाँ पर्याय में तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन द्रव्य में तो परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी मिट्टी थी, अब भी मिट्टी है। अस्तित्व अस्तित्व के रूप में परिणत हुआ है। ये नहीं है कि मिट्टी का घड़ा बन गया तो मिट्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया। मिट्टी का अस्तित्व जैसे पहले था, उसका अस्तित्व अब भी वैसे ही। तो अस्तित्व अस्तित्व के रूप में ही परिणत होता है। अस्तित्व नास्तित्व के रूप में या नास्तित्व अस्तित्व के रूप में नहीं। तो प्रश्न है कि हे भगवान, अस्तित्व अस्तित्व के रूप में परिणत होता है और नास्तित्व नत्थित्व परिणमय, नास्तित्व के रूप में परिणत होता है। जैसे अस्तित्व का अस्तित्व के रूप में परिणमन हुआ, अब जिसका हमने अस्तित्व ग्रहण किया, उस स्थान पर किसी अन्य द्रव्य का अस्तित्व ग्रहण नहीं किया जा रहा। जैसे बताया था, मिट्टी का घड़ा जहाँ है वहाँ मिट्टी का तो है, वहां पर दूसरे द्रव्य की वस्तु वहां पर नहीं, वहां पर उसका नास्तित्व है। तो जैसे ये नास्तित्व पहले था, उस द्रव्य जो मिट्टी का द्रव्य लिया है, जब मिट्टी मिट्टी से घड़ा बन गया है, तो वैसे ही दूसरे द्रव्य का नास्तित्व फिर भी वहां पर, क्योंकि कहा जाता है जहाँ एक का अस्तित्व है उसके स्थान पर दूसरे का अस्तित्व नहीं माना जाता। यदि माना जाए तो एक ही वस्तु को अनेक रूप में कैसे कहा जाए, वह अव्यवस्था बन जाएगी। इसलिए जहाँ पर का पूछा है प्रश्न के रूप में, अस्तित्व अस्तित्व के रूप में परिणत होता है, नास्तित्व नास्तित्व के रूप में परिणत होता है। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया, हंता गोयमा जाव परिणाम। हाँ गौतम, ऐसा ही होता है। अस्तित्व अस्तित्व के रूप में परिणत होता है और नास्तित्व नास्तित्व के रूप में परिणत होता है। जांगतं भन्ते अस्तित्वं अस्तित्व परिणमय।
नक्षितं नक्षिते परिणामय तं किं पोगसा विससा जंग तंग भंते अक्षितं अक्षिते परिणामन। हे भगवान, जो अस्तित्व अस्तित्व के रूप में परिणत होता है और नास्तित्व नास्तित्व के रूप में परिणत होता है, तो क्या ये प्रयोग से होता है या बीस रसा स्वतः अपने आप होता है? प्रयोग से मतलब किसी के द्वारा किया जाता है। और जैसे घड़ा तो बना है मिट्टी से, वो अपने आप तो बना नहीं, वहां तो कुम्हार को अपना पूर्ण रूप से प्रयास करना पड़ा है, मेहनत की, फिर कहीं जाकर के वो घड़ा तैयार हुआ। रोई है, उसका बस्तर बना है, तो वहां पर रोई से पहले धागा बना, धागे के बाद फिर उसका ताना बाना, उसका जो है मशीन के ऊपर पुराने जमाने में जुलाई आदि जो है बस्तर बनाते। तो ये प्रयोग से हुआ है, बिना प्रयोग से। और कितने कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, वे आप अपने आप को कार्य होते हैं। जैसे बादलों के नाना प्रकार के आकार बनते, उन आकारों को किसी ने बनाया नहीं। जैसे बादलों के रंग बदलते हैं, उनके रंगों को कोई बदलता नहीं, वे स्वतः हो जाते। जैसे इंसान के वाल जो है, केश काले से सफेद हो जाते, जैसे जैसे किसी का स्वाभाविक रंग है, वो स्वाभाविक रंग जो है अपने आप क्या हो जाता है, रंग बदल जाता है। तो जो क्रिया अपने आप परिवर्तन हो रहा है, कि कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, उस क्रिया उस परिवर्तन को विसरसा कहा जाता है। आप किसी को हम अच्छा बुरे से अच्छा बनाते हैं, लेकिन वो तो प्रयोग से हो गया। और जो अपने आप परिवर्तन हो जाता है, उसको विसरसा कहा जाता है। तो भगवान, ये परिणामन जो हो रहा है, क्या ये प्रयोग से होता है या विसरसा स्वाभाविक होता है? भगवान ने कहा, गोयमा पौग सावी तम बीस सावी तम। हे गौतम, वह जो परिणमन है प्रयोग से भी होता है और विसरसा से भी होता है। प्रयोग से कैसे होता है? जैसे हमने आपको बताया कि एक वस्तु को कार्य विशेष के द्वारा कैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लाते हैं। जैसे मिट्टी से मिट्टी को लाए हैं, उसको कूटा है, उसको बारीक बनाया, पानी मिलाया, उसको गूंथा है, गूंथने के बाद उसके पेड़े बनाए, पेड़े बना करके कुम्हार ने अपना चक्का चलाया है, उस चक्के के ऊपर अपने प्रयास से अपनी कला से एक घड़े का रूप दिया है, फिर उसको पकाया है, फिर उसको कार्य के योग्य बनाया है। और ये सारा है मेहनत से हुआ है, प्रयोग से। और कितनी बार ये बातें बादलों का दृष्टांत दिया, ऐसे केशों का दृष्टांत दिया, ऐसे किसी प्रकार जैसे फुलवरी होती है, उसको कोई करता थोड़ा है, अपने आप रंग क्या पड़ जाता है, सफेद पड़ जाता है। ऐसे और भी जो है अपने आप जो क्रियाएं होती है, उनको विश्वसा कहा जाता है। तो ये जो परिणामन है प्रयोग से भी होता है और विश्वसा परिणाम से भी होता है। फिर आगे बताया है, जहाँ से भनते अर्थितं अर्थिते परिणमय ताहा ते नक्षितं नक्षिते परिणमय। जहाँ ते नक्षितं नक्षिते परिणमय ताहा ते अर्थितं अर्थिते परिणमय। इसी बात को फिर कहा कि हे भगवान, जहाँ ते अर्थितं अर्थिते परिणमय। जैसे आपके मत से अस्तित्व अस्तित्व के रूप में परिणत होता है, वैसे ही आपके मत में नास्तित्व नास्तित्व के रूप में परिणत होता है। जहाँ ते नक्षितं नक्षिते परिणमय।
जैसे आपके नास्तित्व नास्तित्व के रूप में परिणत होता है, ताहाते अस्तित्वं अस्तित्व परिणमय, ऐसे ही अस्तित्व भी आपके मत में अस्तित्व के रूप में ही परिणत होता है। इनको आगे पीछे करके फिर पूछा है। भगवान ने कहा, हंता गोयमा हाँ गौतम, जहाँ में अस्तित्वं अस्तित्व परिणमय, तहाँ में नत्थितं नत्थित्व परिणमय। हे गौतम, जैसे मेरे मत में अस्तित्व अस्तित्व के रूप में परिणत होता है, ताहा में नत्थितं नत्थित्व परिणमय, उसी प्रकार मेरे नास्तित्व नास्तित्व के रूप में परिणत होता है। जहाँ में नत्थितं नत्थित्व परिणमय, ताहा में अस्तित्वं अस्तित्व परिणमय, जैसे मेरे नास्तित्व नास्तित्व के रूप में परिणत होता है, वैसे ही अस्तित्व अस्तित्व के रूप में परिणत होता है। से नूनम भंते अस्तित्वं अस्तित्व गमनिजम। हे भगवान, जो अस्तित्व अस्तित्व के रूप में परिणत होता है, क्या इसको इसी प्रकार समझना, इसी प्रकार जानना। जैसे आप हमारे को समझाते हैं, ऐसे कोई आपके पास और आए तो आप उसको भी वैसा ही समझाओगे। क्या जैसे आपने हमें समझाया, इसी प्रकार कोई हमारे पास आता है, क्या हम उसको भी वैसा ही समझाएं? तो कहा, जहाँ परिणमय दो अलावगा, ताहा ते इह गमनिजन भी दो अलावगा भाणियप्पा। जैसे परिणमन के साथ दो अलापक है, ऐसे ही गमनीय के साथ भी दो अलापक वैसे ही कहने चाहिए। जाव जहाँ में अस्तित्व अस्तित्व गमन, जैसे मतलब अस्तित्व अस्तित्व के रूप में परिणत होता है, ऐसे गमनीय कहना। और नास्तित्व नास्तित्व के रूप में परिणत होता है, तो उसको वहां पर गमनीय कहना। तो जहाँ ते भंते एथं गमनिजं, ताहा ते इहं गमनिजं, जहाँ ते इहं गमनिजं, ताहा ते एथं गमनिजं। हे भगवान, जैसे एथं जहाँ पर गमनीय मतलब कि जैसे दूसरे को बताया जाता है, ऐसे ही ताहत इहं गमनिजं, किसी और व्यक्ति को ऐसे कहना है तो इसी प्रकार कहा जाए। जाहत इहं गमनिजं, ताहत एथ गमनिजं, एथं गमनिजं, जैसे जहाँ पर गमनीय है, इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति में भी गमनीय है। हंता गोयमा, जहाँ में एथं गमनिजं, जाव ताहा में एथं गमनिजं। हाँ गौतम, जैसे जहाँ पर एक व्यक्ति में गमनीय समझाने योग्य है, बताने योग्य है, ऐसे दूसरे में भी उसी प्रकार गमनीय। ये थोड़ा सा विषय जो है गंभीर है, तो इसके संबंध में टीका का सहारा लिया जा रहा है। तो बताया है। इसके पश्चात गौतम स्वामी ने पूछा, हे भगवान, क्या अस्तित्व अस्तित्व में गमनीय है? मतलब क्या ये सिद्धांत प्ररूपणा करने के लिए भी है? तो भगवान ने कहा, हाँ गौतम, अस्तित्व अस्तित्व में और नास्तित्व नास्तित्व में परिणत होता है। जय सिद्धांत गमनीय है, अर्थात प्ररूपणा करने के लिए है। जो वस्तु जैसी है उसी की उसी प्रकार उसकी प्ररूपणा करना उचित है। मतलब जो जैसी है उसको उसी रूप में कहना। गौतम स्वामी पूछते हैं, हे भगवान, क्या जिस प्रकार मैं आपका शिष्य हूँ और भक्ति पूर्वक आपसे पूछता हूँ और आप समभाव पूर्वक फरमाते हैं, क्या अन्य कोई संसारी या पखंडी द्वारा पूछा जाने पर भी आप इसी प्रकार फरमाते हैं और क्या इसी प्रकार प्ररूपणा के योग्य समझते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, हाँ गौतम, मैं इसी प्रकार कहता हूँ और प्ररूपणा के योग्य समझता हूँ। ये नहीं है मेरे को कुछ कहें और दूसरे को कुछ कहें। जो सच है उसका स्वरूप
जैसा मेरे लिए प्रतिपादन करने के योग्य है, दूसरा कोई पूछेगा तो उसको भी वैसा ही कहा जाएगा। इसके संबंध में अथवा करके कहा है, एथ का अर्थ स्वात्मा है और इह का अर्थ परात्मा है। और स्वात्मा का मतलब अपनी आत्मा, परात्मा का मतलब दूसरे की आत्मा। वैसे इह और एथ का सामान्य अर्थ जो है जो एक प्रकार से पर्यायवाची है। एथ का भी मतलब जहाँ है और इह का मतलब भी जहाँ पर होता है। एक तरह जैसे यहाँ जहाँ पर व्यक्ति है उसमें, और वहाँ का मतलब उस स्थान से अलग स्थान पर। तो जहाँ पर एत और इह जो है पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ पर एत का मतलब स्वात्मा अपनी आत्मा, इह का मतलब परात्मा दूसरी आत्मा दिया है। क्या जैसे स्वात्मा को सुख प्रिय है, वैसा परात्मा दूसरे की आत्मा को भी सुख प्रिय है। भगवान ने फरमाया कि हाँ गौतम, जैसे स्वात्मा को सुख प्रिय है वैसा परात्मा को भी सुख प्रिय है, दूसरे आत्मा को भी क्या है, सुख प्रिय है। तो अथवा एथ और इह ये दोनों शब्द एतद शब्द से बने हैं। वैसे एतद और इदम शब्द जो है ना, ये एक दूसरे के अर्थ में इनका एतद, एतद का मतलब कि ऐशा शब्द बनता है, ऐशा बनता है, नपुंसक लिंग में एतद बनता है। और जहाँ पर इदम शब्द है अर्थ तो एक ही है, इदम का नपुंसक लिंग में इदम ही बनता है, पुल्लिंग में अयम बनता है, स्त्रीलिंग में इयम इसका रूप बनता है। लेकिन है एक स्थान पर पर्यायवाची और एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग होता है। ये दोनों समानार्थक हैं, इन दोनों का अर्थ प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु है। अर्थात आपकी सेवा में रहे हुए ये श्रमण और गृहस्थ आदि, ये दोनों ही प्रत्यक्ष सामने हैं। तो मतलब जैसे हमें बताते हैं ऐसे जो श्रावक श्राविका है उनको बताते हैं। तो जैसे श्रावक श्राविकाओं को बताते हैं ऐसे श्रमणों को बताते हैं। तो भगवान का प्रतिपादन प्ररूपणा जो है वो दोनों स्थानों पर क्या है, एक समान है। इसलिए गमनीय शब्द से ये भाव प्रकट किए। अब इसके आगे कांक्षा मोहनीय के बंद आदि के प्रश्न। जीवानं भन्ते कंका मोहिजं कम्मं बंदन्ति हंता गोयमा बंदन्ति कहनं भन्ते जीवा कंका मोहिजं कम्मं बंदन्ति गोयमा पमाग पच्चया जोग निमित्तं च शेण भन्ते पमाय किं पवहे गोयमा जोग पवहे शेण भन्ते जोय किं पवहे गोयमा वीर्य पवहे शेण भन्ते वीर्य किं पवहे गोयमा शरीर पवहे पवहे शेण भन्ते शरीरे किं पवहे गोयमा जीव पवहे एवं सति अति उत्थानेवा कम्येवा बलेवा वीर्येवा पुरुषार परिकमैवा। कांक्षा मोहनी कर्म। कांक्षा के संबंध में कल बताया था। सम्यक्तों के 5 दोष: शंका, कांक्षा, ईर्ष्या, पर पाखंडी संस्तभ और पर पाखंडी स्तवन। तत्व के प्रति जो निर्ग्रंथ प्रवचन में अरिहंत परमात्मा ने कहा है उसके प्रति शंका करना, क्या ऐसा है या नहीं, प्रश्न चिन्ह लगा देना। ऐसा कैसे हो सकता है? कांक्षा परिचय उपसर्गों से घबरा करके अन्य मतों की जहाँ पर सुविधा बहुत है उन संप्रदायों की, उन मतों की चाहना करने लग जाए।
फल के प्रति संदेह करना, इतनी साधना करते हैं कि इसका फल है भी या नहीं। ये तो काम फल हुआ फिर तो ठीक है, नहीं तो हमारा इस साधना का क्या फल होगा, कोई भी फल नहीं। ऐसे विचिकित्सा अन्य मतावलंबियों से परिचय बढ़ाना, फिर उनका स्तवन, उनका गुणगान महिमा करना। ऐसा करने से क्या होता है, परिचय बढ़ाने से समय तो उतना ही है, अपनी साधना में उसमें फर्क आएगा। दूसरों की प्रशंसा करने से इसका मतलब हमारे अपने मत में, अपने धर्म में, उसमें कमी आपको दिखाई देती है। दूसरों की प्रशंसा करे जहां पर कमी है, व्यवस्था में कमी है, तो ये सारे श्रद्धा को लेकर के दोष गए। ये जो मन में स्थितियां पैदा होती इस कर्म के कारण से होती, वह कांक्षा मोहनी। और ये कांक्षा मोहनी कर्म का, जहाँ कर्मों की मूल प्रकृतियां 148 हैं, मूल प्रकृतियां 8 हैं और उत्तर प्रकृतियां 148। कर्म ग्रंथों के अनुसार 158 कर देते हैं। इसमें बंधन के 5 के स्थान पर 15 भेद कर देते, वो तो विकल्प करके बढ़ा देते हैं। तो 148 आगमों के अंदर कही, इनके अंदर मौनी कर्म के अंदर 28 प्रकृतियां, वहां कांक्षा नाम का तो कोई भेद नहीं। लेकिन जब हम अर्थ की ओर ध्यान देते हैं तो वो ये शंकाएं, शंका कांक्षा आदि जो आए हैं, ये किसके कारण से, तो दर्शन मोहनी के अंदर ही क्या आएगा, जे उसी स्वरूप में जे प्रश्न जे समाएगा। सम्यक्त मोहनी के उद्गल पूर्ण विशुद्ध है, तो वहां तो श्रद्धा शुद्ध है। लेकिन जिस समय सम्यक्त मोहनी के अंदर मिथ्यात्व मोहनी के परमाणुओं का समावेश हो जाता है, मिथ्यात्व का जोर पड़ने लग जाता है, तो उस समय सम्यक्त्व के कमजोर परमाणु पड़ते हैं, तो उस समय आत्मा के अंदर ऐसे भाव आते हैं। जब कर्म है तो उसका सामना तो आत्मा को ही करना होगा। जब ऐसा प्रभाव कर्मों का जोर पड़े तो उस समय आत्मा को स्वयं ही जागरूक होना पड़ेगा। अपने गुरुजन है, साधर्मी जन है, उनका सहयोग लेना होगा। श्रद्धा भक्ति से, विनम्रता से उनसे पूछना, समाधान लेना। समाधान हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वर्तमान में समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाए तो कहीं ना कहीं पर कमी रह जाती है। क्योंकि वर्तमान में कैसे होगा, कहाँ तो द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता, तो आजकल तो 11 अंग भी देखा जाए तो वो पूर्ण नहीं है। बाकी उत्तरकालीन ग्रंथों का श्रुत स्थविरों ने रचना की है, बहुत समाधान किए हैं, फिर भी कोई ना कोई रह जाता है। जब समाधान ना हो तो उस समय क्या करना, तो कल सूत्र आया था और ये सूत्र श्री आचारम सूत्र के प्रथम स्कंद में भी आया। उस समय क्या भाव रखे, तमेव सत्यम निशंकम जंग देने ही पवी, वह सत्य है, शंका से रहित है। इसकी प्ररूपणा अरिहंत परमात्मा के द्वारा की गई, जो आगमों के अंदर आया। अब ऐसी धारणा बनाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है इस कांक्षा मोहनी की दलदल को पार कर जाता,
और यदि ये भाव ना आए, इनको अपने दिल में दिमाग में स्थान ना दे, तो फिर वो व्यक्ति डूबने के अलावा और क्या होगा। डूबने से बचना है तो श्री गौतम स्वामी ने हमारे सामने ये नावा रख दी, लेकिन इस नावा पर सवार हो जाओ, भगवान पर छोड़ो। जो उन्होंने कहा, वे सर्वज्ञ थे, सर्वदर्शी थे, वहां कोई अज्ञान का अंश नहीं। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये बात अलग है, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो तो यथार्थ है। तो इस करके इस प्रकार अपने मन के भावों को बनाए। जो ऐसे मन के भावों को बना लेता है, वो इस कांक्षा मोहनी के दलदल को पार कर जाता है। तो प्रश्न किया है, जीवाण भंते कांक्षा मोहनिजं कम्मं बंधंति। हे भगवान, जीव कांक्षा मोहनी कर्म को बांधते हैं, हंता गोयमा बंधंति। हाँ गौतम, कांक्षा मोहनी कर्म बांधते। कैसे बांधते हैं? कैसे मोहनी कर्म के बंध के स्थान है। यदि हम 30 महामोनी के स्थानों को देखें तो उसके अंदर ये भी आ जाएगा। भगवान की वाणी पर प्रश्न चिन्ह लगाना, भगवान की वाणी से विपरीत बोलना, भगवान की वाणी का अवर्णवाद करना। जैसे 19वां 20वां आता है, अरिहंत परमात्मा का अवर्णवाद करना, अरिहंत परमात्मा के बताए गए शुद्ध धर्म का, चारित्र धर्म का अवर्णवाद करना, सूत्रों से विपरीत प्ररूपणा करना, अपना अलग सूत्रों से, पूर्वजों की परंपरा से अलग मत स्थापित करना जो सिद्धांत से विपरीत हो, ये सारे का सारा मिथ्यात्व का कारण बनता है। दुर्लभ बुद्धि बने के स्थानक सूत्र में 5 कारण आए थे। अरिहंत भगवंतों का अवर्णवाद, अरिहंत प्ररूपी धर्म का अवर्णवाद, आचार्य उपाध्याय आदि का अवर्णवाद, चतुर्विध संघ का अवर्णवाद, जिन देवताओं ने पूर्व जन्म में तप संयम नियम व्रत पाले हैं, उन देवताओं का अवर्णवाद, जिन्होंने पूर्व जन्म में सम्यक प्रकार से साधना की है, आराधकता के स्थान को पाया है, उनका अवर्णवाद करना। आखिर ये अवर्णवाद क्या बनता है? दुर्लभ बुद्धि बने का कारण, आत्मा के मिथ्यात्व का कारण। तो जहां पर पूछा है भगवान जीव क्या कांक्षा मोहनी तरफ बांधते हैं, भगवान ने कहा हंता गोयमा बंधंती। हाँ गौतम, बांधते हैं। तो कहन भंते जीवा कंठा मोहनिजं कम्मं बंधंती। हे भगवान, जीव कांक्षा मोहनी कर्म कह कम्मं कह बंधंती, कैसे बांधते? बांधने में कारण क्या बनता है? गोयमा प्रमाद पच्चया जोग निमित्तं से। हे गौतम, 2 कारण बनते हैं। प्रमाद, प्रमाद प्रत्यय, प्रत्यय निमित्त अर्थ में आ गया, प्रमाद कारण बनता है। दूसरा जोग निमित्तं च, जोग, योग मन वचन काया है। प्रमाद और योग 2 शब्द आगे। मन वचन काया यदि मोहनी कर्म से अलग है तो ये कांक्षा मोहनी कर्म के बंध का कारण नहीं बनती, क्योंकि अकशाई अवस्था में केवल योग तो है, इनका प्रयोग भी होता है, लेकिन इडियापति की बंद होता है, संप्राय की बंद नहीं होता। जब योगों के साथ कषाय आ जाते हैं, मोहनी कर्म के कारण से उत्पन्न हुए विकार इन योगों के साथ मिल जाते हैं। अब वह मोहनी कर्म के विकार और साथ में योग जो है
जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो ये देखा जाए कांक्षा मोहनी तो एक कर्म का मोहनी कर्म का एक भेद है। फिर तो ये सारे मिल करके आठों कर्मों के बंध का कारण बन जाते हैं। ज्ञान वर्णी का भी, दर्शन वर्णी का भी, वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र अंतराय सबके कारण बन जाते हैं। लेकिन कांक्षा मोहनी के संबंध में पूछा जा रहा है तो कांक्षा मोहनी का बताया जा रहा है प्रमाद और योग जो दोनों कारण बनते हैं इसके बंध का कारण। अब प्रश्न है श्रेण भंते प्रमाय किम पवहि। हे भगवान, प्रमाद ये किसके माध्यम से बहता है, इसका प्रवाह किसके किस माध्यम से होता है, ये प्रमाद किस कारण से जीव को आता है, या प्रमाद का कैसे पता चलता है ये प्रमाद कर रहा है। तो कहा गोयमा जोग पद बहे। हे गौतम, ये योगों से उत्पन्न होता है। और जीव क्रिया तो करता है लेकिन क्रिया में यतना नहीं होती, क्रिया में अयतना आगे, अयतना में अविवेक है। अविवेक के कारण 18 पापों का रास्ता खुल जाता है। जब अविवेक आ गया तो ये प्रमाद किसके कारण से चला, पैदा हुआ योगों के कारण। सेण भंते जोय किम पवहि। हे भगवान, ये योग योग किससे उत्पन्न होते हैं, मानव मन वचन काया में स्पंदन होता है। मन वचन काया क्रियाशील होते हैं क्योंकि आत्मा चेतनाशील है। मन वचन काया क्या है, जब पौद्गलिक पौद्गलिक होने के कारण से दूसरे के बल से चलने वाले हैं। तो ये किसके बल से चलते हैं, तो बताया है गोयमा वीर्य पब बहे। ये योग जो है वीर्य से उत्पन्न होते हैं, जो आत्मा की वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम से जो आत्मा में शक्ति पैदा हुई, उस शक्ति के माध्यम से योगों के अंदर क्या है, गतिशीलता आई। योगों ने अपना काम शुरू किया। सेण भंते वीर्य किन पवहि। भगवान, ये जो वीर्य है, शक्ति है, ये किससे उत्पन्न होता है। एक तो आत्मा का गुण है जो वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम से क्या हुआ, पैदा हुआ, जब क्षय से पैदा हुआ। और एक जो है अब उसको भी प्रकट होने के लिए साधन चाहिए आगे कार्य करने के लिए। तो कार्य करने का साधन है शरीर। तो कहा से वीर्य किससे उत्पन्न हुआ, गोयमा शरीर पब है। हे गौतम, ये शरीर से उत्पन्न होता है क्योंकि वीर्यांतराय कर्म जितना क्षोभम ज्यादा होगा उस आत्मा का शरीर भी उतना दृढ़ संघनन वाला होगा। और जितना दृढ़ संघनन वाला है तो कहा सेण भंते शरीर किम पब है। भगवान, ये शरीर किससे उत्पन्न होता है, गोयमा जीव पब है। हे गौतम, जीव से उत्पन्न होता है। आप देखें शरीर का जन्म, शरीर का जन्म मानव संसार के अंदर नर मादा की सांभोगिक क्रिया होती है। गर्भाशय में राज्य दोनों धातुएं मिलती हैं। यदि वहां पर आकर के कोई जीव जन्म ले, जीव आए, तो शरीर का निर्माण शुरू होगा। यदि कोई जीव नहीं आता है तो 12 मुहूर्त के बाद वो पुद्गल क्या हो जाएंगे, विध्वंस भावम आगच्छन्ति, विध्वंस हो जाती। तो शरीर का निर्माण किसके कारण से हुआ, जीव के कारण से। जीव आया वहां पर तो उसके बाद तेज शरीर के कारण से, कार्बन शरीर के कारण से आगे शरीर का निर्माण हुआ। और यदि वहां पर जीव ना आता तो शरीर का निर्माण कैसे होता, अपने आप तो होगा नहीं। अन्य मतों में तो ऐसा मान्य है कि शरीर का निर्माण पहले हो जाता है, फिर जीव डेथ होकर के उस शरीर के अंदर जाता है।
लेकिन जैन आगमों की ऐसी धारणा नहीं है, आगे प्रकरणों में आएगा। जन्म के संबंध में कहा जीव आएगा तो आगे शरीर का निर्माण होगा। यदि वहां पर वो भी कौन सा जीव, समुच्चम तो होते हैं, लेकिन गर्भ जीव आएगा तो उसका क्या होगा, औदारिक शरीर से औदारिक शरीर का निर्माण प्रारंभ होगा, उस जीव के अपने प्रारब्ध अपने कर्म के अनुसार। तो तेन भंते शरीर किम पवह गोयमा जीव पवह। हे गौतम, वह शरीर जो है जीव से उत्पन्न होने वाला है, उत्पन्न होता है। एवं सती अस्थि उत्थानेवा कम्यवा बलैवा वीर्यैवा पुरस्कार परकमैवा। एवं सती ऐसा होने पर अस्थि उत्थानेवा, ये जीव में ना अस्थि उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम, ये आत्मा के अंदर प्रकट होते हैं। जब ये प्रकट होते हैं तो उसके बाद क्रियाएं होती हैं। जब क्रियाएं होती हैं तो क्रिया के माध्यम से कर्म का बंध होता है। और कर्म का बंध यदि अकशाई अवस्था है जीव की, तब तो ईरियापथ्य की बंध होगा। यदि स्वकषाय अवस्था है, सराग अवस्था है, तब उसके अंदर स्थिति बंध, अनुभाग बंध के उसके अंदर पड़ेंगे। और जितने जितने जो विकारों की प्रधानता आत्मा विकारों से प्रभावित होगा, उतना प्रगाढ़, उतना कर्म का बंध होगा। यदि विकारों की जितनी प्रधानता है, उतना ही कर्म का प्रगाढ़ बंद होगा। और ये विकार कषाय जितने हल्के होंगे, उतना कर्म का बंध भी क्या होगा, हल्का होगा। तो कांक्षा मोहनी कर्म का बंध जो है कैसे प्रगाढ़ होगा, जितना इस आत्मा के अंदर कांक्षा मोहनी का जितना जबरदस्त उदय होगा मिथ्यात्व का, तो उतना ही क्या होगा, वह मिथ्यात्व वाले काम करेगा। उत सूत्र प्ररूपणा शास्त्रों से जो जो कारण कहे हैं, इस दर्शन मोहनी कर्म के कारण से, मिथ्यात्व के कारण से, जितना जिन शासन से विपरीत चलेगा, विपरीत जिन शासन की निंदा, अरिहंत पांच परमेष्टि भगवंतों की निंदा, चतुर्विध संघ की निंदा, धर्म करने वालों की निंदा, उतना ही क्या होगा, उसका प्रगाढ़ दुर्लभ बुद्धि बनेगा, प्रगाढ़ मिथ्यात्व का बंद होगा। अब जहाँ पर प्रमाद के संबंध में मूल हेतु तो योगों के माध्यम, योगों के साथ जब प्रमाद मिला है तभी जो कांक्षा मोहनी कर्म का बंध हुआ। और प्रमाद का स्वरूप क्या है, प्रमाद की व्याख्या जो है मोटे रूप में कहा जाता है, शक्ति है कार्य करने की, लेकिन लापरवाही है, उस कार्य को करते नहीं। ये क्या है, प्रमाद। जैसे कोई ना बच्चे का दिमाग बहुत होता है, एकदम किसी बात को पकड़ लेता है, समझ लेता है, लेकिन इस प्रमाद के कारण से लापरवाही आ गई उसके अंदर, पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगता। नहीं लगने के कारण से व्यर्थ की बातों में वो अपने आप को लगाए रखेगा, जबकि वो अध्ययन में, धर्म आराधना में लगाए तो धर्म आराधना बहुत करेगा, उसके अंदर क्षमता है। लेकिन पूर्व जन्म का धर्म का अंतराय ऐसा कि जिसके कारण से उसके अंदर स्थिरता नहीं आती। स्थिरता नहीं आने के कारण से फिर संसार का अनुराग होने के कारण से गलत कार्य करता है। अपने धर्म की उपेक्षा करना और संस्कारा पापों के अंदर अपने आप को लगा के रखना, ये सारा स्वरूप किसका है, प्रमाद का है। तो इसके पांच भेद भी हैं, जैसे मध्य, विषय, कषाय, निद्रा की कथा, ये पांच भी हैं। और आठ भेद भी किए हैं। आठ भेदों का वर्णन किया है, जैसे अज्ञान, संशय, संदेह करना, मिथ्या ज्ञान, राग द्वेष, मति भ्रंश, धर्म, अनादर बुद्धि, अशुभ योग, दुर्ध्यान, ये प्रमाद के आठ भेद। कहा जाता है इनको जानने की सार्थकता कब है, जब इनका परित्याग किया जाए, एक एक क्षण का सदुपयोग किया जाए, संयम हमारा निर्दोष हो, हमारी श्रद्धा निर्मल हो, हमारी श्रद्धा आगम के अनुसार हो, भगवान की वाणी के अनुसार हो। और संयम जो है उसके लिए हर समय ये ध्यान रखना
जिन दोषों से हम बच सकते हैं उनसे बचा जाए। जितना बचा जाएगा हमारा संयम उतना ही क्या होगा, निर्दोष होगा। जितना संयम निर्दोष होगा हमारी आराधकता का स्थान उतना आगे बढ़ता जाएगा। कहते हैं ऐसे बढ़ते बढ़ते जीवन के अंतिम समय में भी यदि हम अपनी जीवन के लगे दोषों की आलोचना निंदना आदि करके प्रायश्चित करके आराधक स्थान को पा जाते हैं तो समझना कि हमारा जीवन क्या हो गया है, सफल हो गया। लेकिन उस सफलता को पाने के लिए अभ्यास तो पहले जीवन में ही करना हो। अभ्यास करेंगे तो क्या होंगे, उस वो मंजिल हमारे से दूर नहीं होगी। और यदि ये अभ्यास ना हुआ तो फिर वो मंजिल तो जैसे दूर रही है आगे भी दूर रही। सबकी वो लक्ष्य जो है नजदीक आए तो उसके लिए है जैसे हमें शास्त्र निर्देश देती है उस अनुसार आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आगे जो शब्द आए ना, उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम, ये वैसे शक्ति वीर्य अंतराय कर्म के क्षोभम से ही आत्मा में जो शक्ति पैदा होती है उस शक्ति के प्रयोग को लेकर के ही ये नाना शब्दों का व्यवहार चला है। तो इसके संबंध में कहा है, पहला उत्थान शब्द। उत्थान उठने को कहते हैं। बैठा है तो खड़ा होना, उठना उस स्थान से। खड़ा होना, तत्पर होना उत्थान कहलाता है। तत्पर होना किसी क्रिया के लिए तैयार होना। उत्क्षेपण अपक्षेपण ऊपर फेंकना नीचे फेंकना आदि जीव की चेष्टा विशेष को कर्म कहा जाता है। मतलब हाथों के द्वारा पैरों के द्वारा शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया करना, ये जो है ये इसको कर्म कहा जाता है। इसको कर्म कहा जाता है जीव की इस चेष्टा को। शारीरिक प्राण को बल कहते हैं। शारीरिक शक्ति को बल कहा जाता है, जिसके कारण से लोग कहते हैं ये बलवान। जीव के उत्साह को वीर्य कहते हैं। मतलब एक तो बुझे मन से मजबूरी से कार्य करता है और एक बड़े उत्साह से कार्य करता है। कार्य संसार के भी होते हैं, कार्य धर्म के भी होते हैं। तो संसार के अंदर उत्साह है तो उसका संसार ही बढ़ेगा, और धर्म कार्यों में उत्साह है तो उसका संसार घटेगा और कर्मों के बंधन टूटेंगे और नए कर्मों के बंध से बचेगा। ये जो उत्साह है जीव का, इसके लिए वीर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरुष का स्वाभिमान, इष्ट फल का साधक पराक्रम। जहाँ पुरुष का नाम लिया है तो पुरुष में तो स्त्री भी आ जाती है, नपुंसक भी आ जाता है। आचार्य सूत्र के अंदर जिस शब्द खोला था, पूरी शेते पुरुष है, पुरुष को ही पुरुष के नाम से कहा है। जो इस शरीर के अंदर निवास, पूरी कहते हैं जो नगरी, नगरी कौन सी है, हमारा शरीर। इस शरीर के अंदर निवास करने वाला पुरुष तो कहा जाता है जो स्वाभिमान फल का साधक पराक्रम पुरस्कार पराक्रम कहलाता है। मतलब व्यक्ति के अंदर जो स्वाभिमान होता है, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। तो ये भावना केवल पुरुषों में नहीं होती है, बहनों में भी तो होती है, मैं ये काम कर सकती हूँ। और नपुंसक है उसके अंदर भी तो कार्य करने की क्षमता होती है। अब ये जो क्षमता है अपना आत्मविश्वास है और उसके अनुसार करता है, इसके लिए पुरस्कार इस शब्द का प्रयोग होता है। अब इसके आगे छे नूनम भंते अपना चेव उदीरई अपना चेव गरहाई अपना चेव संपरई अंता गोयमा अपना चेव तांचे उचारे अब्बम जांग तंग भंते अपना चेव उदीरई अपना चेव गरहाई अपना चेव संपरई तांचे उदिन्नम उदीरई अनुदिन्नम उदीरई अनुदिन्नम उदीर्णम भव्यम कम्मम उदीरई उदयानंतर पच्छा करा कम्मम उदीरई गोयमा नो उदिन्नम उदीरई नो अनुदिन्नम उदीरई अनुदिन्नम उदीर्णम भव्यम कम्मम उदीरई
नो उदयानंतर पश्चाकडं कम्मं उदीरय जानतं भन्ते अनुदिनं उदीर्णा भव्य कम्मं उदीरय शान्तिं उत्थानेन कम्मेन बलेन वीर्येण पुरुषात् परकमेन अनुदिनं उदीर्णा भव्य कम्मं उदीरय उदाहूतम् अनुत्थानेन अकम्मेन अबलेन अवीर्येण अपरिस्मारपरकमेन अनुदिनं उदीर्णा भव्यं कम्मं उदीरे गोमकम् उत्थानेन विकम्येन बलेन वीर्येण पुरिस्मारपरकमेन अनुदिनं उदीर्णा भव्यं कम्मं उदीरे नोतं अनुत्थानेन अकम्येन अबलेन अवीर्येण अपरिस्मारपरकमेन अनुदिनं उदीर्णा भव्यं कम्मं उदीरे एवं सति उत्थानैव कम्मैव बलैव वीर्यैव पुरुषात् परकमैव सेनोनं भक्ते अपना चेव उवसामै अपना चेव गरहै अपना चेव संवरै हन्ता गोयमा एतवित एव भार्यप नवरं अनुदिनं उवसामै शेषा परिसेह अपातिङ्गे जानतं भक्ते अनुदिनं उवसामै तां उत्थानेन जाव पुरुषात् परकमैव ते नूनं भक्ते अपना चेव वेदै अपना चेव गरहै एतमि सखे परिवारे नवरं उदिनं वेनो अनुदिनं वे एवं जाव पुरुषात् परकमैव से नूनं भक्ते अपना चेव निग्रह अपना चेव गरहै एतमि सचेव परिवारि नवरं उद्यानंतर पश्चाकडं कम्मं निग्रह जाव परकमैव ते नूनं भक्ते अपना चेव उदीरहि अपना चेव गरहै अपना चेव संपरै हे भगवान जीव कर्म की उदीरना करता है। तो ये उदीरना कैसे होती है? अपना जीव स्वयं कर्म की उदीरना। उदीरना का मतलब खाने से पहले उदय में कर्म को लाना। अपना चेव गर स्वयं गरहा करता है। गरहा का मतलब अपने ही अशुभ कर्म की गरहा बुराई करता। अपना चेव संबर संबर करना, वो भी क्या करता? अपना स्वयं अपनी आत्मा से। ये प्रश्न है, इनका उत्तर भगवान ने दिया हंता गोइमा। हाँ गौतम, अपना चेव आत्मा अपनी आत्मा से ही उदीरना करता है, आत्मा से ही गरहा करता है और आत्मा से ही संकर करता है। अपना च तम च उच्चार्य में सारे का सारा वैसे ही उच्चारण करना। जानता भक्ते अपना चेव उदीरई अपना चेव गरहई अपना चेव संबरई तांकें उदिन्नम उदीरई अनुदिन्नम उदीरई अनुदिन्नम उदीर्णा भव्यं कम्मं उदीरई उदयानंतर पच्चा कड़म कम्मं उदीरई। जानता भक्ते अपना चेव उदीरी। हाँ भगवान जिस कर्म को अपनी आत्मा से उदीरना करता है, जिस कर्म अपना चेव गरहि स्वयं आत्मा से गरहा करता है, अपना चेव संबर अपनी आत्मा से संबर करता है कि उदिन्नम उदीरई। भगवान जो कर्म उदय में आया है क्या उसकी उदीरना करता है? अनुदिन्नम उदीरई। जो कर्म उदय में नहीं आया क्या उसकी उदीरना होती है? दो प्रश्न हो गए। जो उदय में आया है क्या उसकी उदीरना होती है? जो उदय में नहीं है क्या उसकी उदीरना होती है? तीसरा
आणोदिन्नं उदीर्णा भव्यं कम्मं उदीरे। आणोदिन्नं जो कर्म उदय में नहीं आया लेकिन उदीर्णा भव्यम उदीर्णा के योग्य है। जैसे बताया ना, जैसे आम का फल कच्चा तो है लेकिन पकने के योग्य है, पकने वाला है। एक पकने की योग्यता से भी पहले का है। यदि पकने की योग्यता से पहले का है उसको पकाएंगे तो पकेगा नहीं, और पकने की योग्यता से तक पहुंच गया है लेकिन पका नहीं, उसको पकाएंगे तो पक जाएगा। वैसे जो उदय के योग्य है लेकिन उदय में नहीं आए, उदीर्णा भव्यम उदीर्णा के योग्य है लेकिन अनुदिन्नम अभी उनका उदय नहीं आया, उन कर्मों की उदीर्णा करता है जहाँ उदयानंतर पच्छा कड़म कम्मम उदीर, जिस जो कर्म उदय में आया उसको भोग लिया, या उस कर्म को उस कर्म की उदीर्णा करता है। तो इसका उत्तर भगवान ने दिया, गोयमा नो उदिन्नम उदीरई, हे गौतम जो कर्म उदय में आया है उसकी उदीर्णा नहीं होती, उसकी उदीर्णा नहीं करता। नो अनुदिन्नम उदीरई, जो उदय में नहीं है उसकी भी उदीर्णा नहीं करता। अनुदिन्नम उदीर्णा भव्यम कम्मम उदीरई, जो कर्म उदय में नहीं आया लेकिन उदीर्णा के योग्य है उस कर्म की उदीर्णा करता है। नो उदयानंतर पच्छा कर्म कम्मम उदीरे, जो उदय के अनंतर कर्म भोग लिया अब वह नो कर्म का रूप बन गया, अब उसकी निर्जरा होनी है, उस कर्म की भी उदीर्णा नहीं करता। मतलब जो उदय में नहीं आया लेकिन उदय के योग्य है कर्म, उस कर्म की उदीर्णा होती है, दूसरे विकल्पों का निषेध कर। अब इसके आगे ये उदीर्णा कैसे होती है, उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषकार पराक्रम से होती है उसके बिना, इसका उत्तर जो है प्रश्न और उत्तर कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगधायाण, नमो लोय तव साहुर, ऐसो पंथ निभूतारो, सब पाव पनाशन, मंगलानीत संदेश, बड़ मन हरि मंगलम, गिरीशकारी मंगलम सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम भूमि मंगलम, चत्वारि लोकमा अरिहंता लोकमा सिद्धा लोकमा, साहु लोकमा भूमि लोकमा, चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली अनर्थं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण सुख करने विकर्णे मंगल करने और करना होय, जो भाव प्राणी आश्चर्य अक्षय हम। सत्य यथा युगे वंदना।